बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्वेरियस बुर्जदल एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए साल 2023 का आगाज तो बड़ा शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको हर तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की इनकम में इजाफा होगा। कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों की पोजीशन बेहतर होगी। आपकी माली हालत पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर आप किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आप कारोबार के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, आपको पैसों की जरूरत होगी, तो वहां पर भी आपको मदद मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि पुराने लेन देन के जो मामलात हैं वहां से आपको पैसा मिल जाए, तो आप लोगों की माली हालत पहले से ज्यादा अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। लेकिन वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, या आप कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं, तो ऐसे मामला से आपको थोड़ा परहेज करना चाहिए। और हाँ, ये साल इस हवाले से भी बेहतर रहेगा कि अगर आपका प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला चल रहा है, खास तौर पर आबाई जायदाद के हवाले से अगर कोई मामला है, तो वहां से आपको फायदा हो सकता है। तो ये साल आप लोगों के लिए कई हवालों से मामूल से ज्यादा साजगार रहेगा, मुबारक साबित होगा। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ बड़े प्लान्स पर काम करेंगे, बड़े मंसूबों की बुनियाद भी रख पाएंगे। अप्रैल के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले अगर 4 महीनों में आपके मुखालिफिन आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद वहां से भी आपको सुख मिलेगा, आपके मुखालिफिन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो अगर हम आपके फाइनेंस को देखें, पैसों के मामलात को देखें, तो अब आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले 4 महीनों में आप लोगों के अखराजात में थोड़ी तेजी रह सकती है, लेकिन अप्रैल से आप लोगों के मामलात आसान होना शुरू हो जाएंगे, अखराजात में कमी आना शुरू हो जाएगी। और अप्रैल से ही आपको उन कामों से भी फायदा होना शुरू हो जाएगा जिन कामों में आपने गुजरे दिनों में मेहनत की है, गुजरे महीनों में मेहनत की है। अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो वहां से आपको फायदा हो सकता है। और वैसे अगर हम आपके करियर को देखें, तो पिछला साल 2022 भी करियर के हवाले से एक अच्छा साल था। तो अब सैटर्न की पोजीशन बदलेगी। सैटर्न 8 मार्च को आपके सेकंड हाउस में आएगा। अब जो दूसरा घर है, ये दौलत का घर भी है, आपकी बोलचाल का घर भी है। तो सैटर्न जो है ये कुछ चीजें सिखाता भी है, आपको एजुकेट करेगा, आपके हालातों वाकयात आपको सिखाएंगे। आप अपने हालातों वाकयात से पैसा कमाना सीखेंगे, पैसा बचाना सीखेंगे। और सैटर्न यहाँ पर तकरीबन 2.5 साल तक रहेगा, और इन 2.5 सालों में आप लोग ऐसे मामलात में सीखते रहेंगे। लेकिन सैटर्न की इसी पोजीशन की वजह से आप लोग पैसों के मामले में थोड़े मोहतात भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है, कोई नया कारोबार आता है, कोई नया प्रपोजल आता है, तो आप लोगों ने जल्दबाजी में उसे कबूल नहीं करना। जो भी काम करना है सोच समझ के काम कीजिएगा, उसका फ्यूचर देखें, उसके बाद ही उस काम को शुरू कीजिएगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं काम की जगह पर, उनकी पोजीशन वैसे तो मजबूत रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझदारी के साथ अपने मामलात लेकर आगे बढ़ने चाहिए। अब जो एक्वेरियंस होते हैं, एक्विश लोग होते हैं, इन्हें अपनी आज़ादी से बहुत प्यार होता है और अपनी आज़ादी का एहतराम भी करते हैं। एक्विश लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, दूसरे मुल्क के लोगों के साथ ताल्लुक बनाने का शौक रहता है। तो एक्विश लोग जितने मेहनती होते हैं, ये लोग उतने ख्याली भी होते हैं। लेकिन एक बार जो टारगेट सेट कर लें, फिर अपना टारगेट अचीव करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसका एनालिसिस करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि साल 2023 में आपने कारोबार या दूसरे कामों के बारे में जो तब्दीलियां होंगी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, छोटी छोटी तब्दीलियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। इस साल आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, और पैसा बचाने के साथ साथ अपनी इंटरटेनमेंट का भी आपने पूरा ख्याल रखना है। वैसे साल का शुरू पैसों के हवाले से अच्छा रहेगा, इनकम आपकी बेहतर रहेगी। अगर कोई लेन देन का मसला है, कर्ज उतारना है, तो वो भी आसानी से हो जाएगा। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार की जगह पर आपकी पोजीशन बेहतर रहेगी, माली हालत अच्छी रहेगी। लेकिन जब सैटर्न की पोजीशन बदलेगी
तो आप लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, पैसा बचाने की कोशिश करनी है, कर्ज नहीं लेना, ना ही किसी को कर्ज देना है। जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, ऐसी चीज़ों में, ऐसे कामों में आपने परहेज करनी है। ऐसी किसी जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना, जज्बाती होकर किसी को पैसे नहीं देने। उसके बाद सितंबर से आपकी पोजीशन फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, माली हालत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने गाड़ी खरीदने का प्लान बना रखा है तो साल के आखिर में आपका यह ख्वाब भी पूरा हो सकता है। घर खरीदना चाहते हैं तो आपका यह ख्वाब भी पूरा हो सकता है। आबाई जायदाद के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया, तो वहां से भी आपको फायदा हो सकता है। वालदा के साथ वैसे आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे तो आपको अपनी वालदा की भी पूरी सपोर्ट मिलती रहेगी। वैसे आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि इस साल आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और ये भाग दौड़ सिर्फ थका देने वाली नहीं होगी। इस भाग दौड़ से आपको फायदा भी होगा, आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। तो अगर आपको नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मार्च तक अगर आप ऐसा कोई इनिशिएटिव ले लेते हैं तो आपको उससे फायदा होगा। और वैसे अब आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। और हाँ, वो तमाम फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की ख्वाहिश रखते हैं या गवर्नमेंट जॉब करने के ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको इस साल कोशिश करनी चाहिए। आपकी सरकारी जॉब भी हो सकती है, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो शुरू साल से लेकर जून तक का वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस अरसे में पहले 6 महीनों में अगर आप जॉब पाने के लिए कोशिश करेंगे, जो जॉब आती है उस पर अप्लाई करते रहेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। और हाँ, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो साल के दरमियानी दिनों में जून के बाद आपको जॉब तब्दील करने का नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अक्टूबर के बाद फिर से आप लोगों के लिए मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, नई जॉब मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी। तो अगर हम रिश्तों को देखें, मोहब्बत के मामलात को देखें, तो अप्रैल तक कुछ सूरत हाल गड़बड़ रहेगी, परेशान कुन रह सकती है। तो आप लोगों को तहम्मुल के साथ अपने मामलात को आगे लेकर चलना होगा। अपनी फैमिली का आपने बहुत ख्याल रखना है। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने हर मामले को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है, अपनी बातचीत को बेहतर रखना है। और दूसरी तरफ पुरानी रंजशें भी खत्म हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी कोशिश आपको ही करना पड़ेगी। जून जुलाई के महीनों में आपका कोई मजहबी ज़ियारात का प्रोग्राम बन सकता है, हज उम्रे का प्लान बन सकता है। वैसे रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, कजन्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर रहेगा, आप उनकी माली मदद भी कर सकते हैं। और अगर हम मोहब्बत की बात करें तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आपको खुल के मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अपनी लव लाइफ में आपकी जो उम्मीदें हैं, जो ख्वाब हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, जून जुलाई के महीनों में आपका अपने जो पार्टनर है, अपना जो बिलव्ड है, उसके साथ रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर साल के दरमियानी दिनों में ऐसी कोई गलतफहमी पैदा होती है तो उस गलतफहमी को फौरी दूर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना वो गलतफहमी झगड़े तक भी जा सकती है। उसके बाद अक्टूबर को देखें तो अक्टूबर के बाद आप लोगों के मामला फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के लिए कोई कीमती गिफ्ट भी ले सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए साल के शुरू में कुछ इख्तलाफात तो रहेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद तमाम मामलात बेहतर भी हो जाएंगे। और वो तमाम एक्विश लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए मामलात अच्छे रहेंगे। लेकिन जून जुलाई का महीना आप लोगों के लिए फिर से बेहतर रहेगा, आपकी जिंदगी में कोई नया साथी आ सकता है। और वैसे भी जून से लेकर अक्टूबर तक ये जो महीने हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 5 महीने आप लोगों के रिश्तों के हवाले से बेहतर रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग काफी रोमांटिक भी रहेंगे, सोशल भी रहेंगे। सिंगल हैं तो किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है। और अगर आपका पहले कोई रिश्ता था, वो रिश्ता टूट गया था, तो गई मोहब्बत, गुजरी मोहब्बत, भूली बिसरी मोहब्बत दोबारा से आपकी जिंदगी में लौट के आ सकती है। फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। और अगर हम सेहत को देखें, वैसे तो सेहत पूरा साल ही आप लोगों की अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, लेकिन साल के मिड में यानी कि मई के महीने में आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा।
اس دوران آپ کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، باقی اوورآل معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہیں گے۔ تو ایکویرینس یہ سال کچھ اپس اینڈ ڈاؤن والا بھی رہے گا، معاملات کافی بہتر بھی رہیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔